status of men in Islam. So as the topic shows that we will discuss that what kind of the status Islam interpret, understand, gives guides for men in a Muslim society. यानी इंसान जो है उसमें वुमेन के हवाले से तो बात होती है, उसके स्टेटस को किस तरह प्रोटेक्ट किया इस्लाम ने, वुमेन को किस तरह इस्लाम ने इज्जत दी। इस्लाम ने उसी तरह मेन के भी कुछ हकूक, कुछ राइट्स और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो उसी तरह उसको डिफाइन किया। जहाँ पे औरतों के हकूक की बात की, वहाँ पे फिर मर्दों के हकूक की भी बात की। According to Islam, if we see as a whole, so man and women are the two basic pillars of a family. यानी दो फैमिली के दो इंतहाई अहम सतून वो हैं मैन एंड वेमेन। लेकिन मैन, क्योंकि मैन के हवाले से बात करें तो मैन की कुछ स्पेशल क्वालिटीज होती हैं उसकी जो क्रिएशन उसकी के हिसाब से। बिकॉज द पावर ऑफ लॉजिक इज इवन स्ट्रॉन्गर देन वेमेन्स, दे आर रिगार्डेड एज द गार्डियंस ऑफ देयर फैमिली। सो ये कहा यह जाता है कि जो मेन हैं उनकी जो लॉजिक और उनकी जो मैथमेटिकल जो थिंकिंग है वो ज़्यादा क्रिटिकल होती है एज कंपेयर टू वेमेन। लिहाजा इसलिए उसको फैमिलीज के जो हार्ड डिसीजंस होते हैं, जो ऐसे डिसीजन होते हैं कि जिनको रैशनैलिटी के ऊपर देखा जाएगा, तो उनके ऊपर जो है मर्द है, जो मेन है, उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है। और इस्लाम में भी ओवरऑल जो फैमिली का हेड है वो मर्द को ही बनाया गया है। वो चाहे किसी किस्म का भी जो डिसीजन हो, उसमें अल्टीमेट जो पावर इस्लाम देता है वो मर्द को देता है। लेकिन इसका हरगज ये मतलब नहीं है कि वेमेन के जो राइट्स हैं वो इन्फ्रिंज होते हैं। आगे हम बात करते हैं कि किस तरह मेन और वेमेन दोनों के जो राइट्स हैं वो किस तरह इस्लाम डिफाइन करता है और उनका दायरा कार जो है वो किस तरह फिक्स करता है। Men have a greater and more difficult responsibility in supporting their families. जब फैमिलीज के हेड को, मैन को हेड करार दिया गया, तो फैमिलीज के जो सबसे मुश्किल रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको चलाने की, वो भी फिर मर्दों के हाँ आती हैं। क्योंकि इट इज़ द मैन हु कैन थ्रू हिज विजडम सपोर्ट फैमिली एंड प्रिपेयर द ग्राउंड फॉर देयर हैप्पीनेस, एंड इट इज़ the man who can turn the house into a paradise and wife to act as an angel. ये बड़ी एक एनालॉजी यानी इस्तेमाल की गई है कि एक घर को जन्नत बनाने के लिए, पैराडाइज लाइक, उसमें खुशियां लाने के लिए सबसे ज्यादा जो किरदार है उसमें वो मर्द का है। लेकिन अगर मर्द को आप पैराडाइज बनाने का खालिक कह लें, उसको खुशियां बांटने का पिलर समझ लें, तो वहां पे जो औरत है वो जस्ट लाइक मलाइका की तरह, जो एंजल्स की तरह, जिसने सारे काम, जो एक्टिविटीज, अगर एनालॉजी यूज हुई है तो यानी एंजल्स की तरह के उसने जितने भी काम काज होते हैं वो फिर थ्रू एंजल्स वो करवाए जाते हैं। तो इस तरह उसका रोल फिर जो है वो एंजल की तरह का है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, द लास्ट प्रॉफिट, उन्होंने ये कहा कि मैन इज द गार्डियन ऑफ द फैमिली एंड एवरी गार्डियन हैज रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड दोज अंडर द गार्डियनशिप। यानी जो मैन है वो गार्डियन की हैसियत रखता है, और गार्डियन जो है उसकी हैसियत का मतलब ये है बुनियादी तौर पे कि उसके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां आती हैं कि जो उसके गार्डियनशिप में हो उनकी हर तरह से उनकी प्रोटेक्शन हो, यानी उनके तमाम राइट्स की प्रोटेक्शन हो, जिसकी वो उनकी जिम्मेदारी में जो आती हैं। मैन मस्ट फाइंड आउट अबाउट हिज वाइफ बिहेवियर एंड डिजायर्स। यानी अब हम पर्टिकुलरली जो कॉन्जुगल फैमिली की बात कर रहे हैं, जो न्यूक्लियर फैमिली की बात कर रहे हैं, कि खामंद को चाहिए कि वो अपनी बीवी के तमाम जो डिज़ायर, जो भी उसकी जायज़ शरई इस्लाम के मुताबिक जो भी उसकी डिज़ायर हैं, उनका ख़ास ख्याल रखा जाए, और जो उसकी विशेस हैं, जो उसकी
जो जो जायज़ ख्वाहिशात हैं या उसकी जो अर्जियात होती हैं ख़ास तौर पे औरतों की, उनका ख्याल रखा जाए। ये जिम्मेदारी है अकॉर्डिंग टू द प्रॉफिट के एज ए गार्डियन ऑफ द फैमिली। क्योंकि जब हम एटीट्यूड की बात करते हैं, मैनर्स की बात करते हैं, इंटरेस्ट की बात करते हैं, तो मेन एंड वेमेन दोनों की जो रोल्स और दोनों की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं, वो डिज़ायर करती हैं कि घर को पैराडाइज बनाने के लिए अपनी अपनी लिमिट्स के अंदर वो जो है वो रोल प्ले करें। क्योंकि अ मैन हु इज सपोर्टिंग हिज फैमिली शुड नो दैट अ वुमन इज आल्सो अ ह्यूमन बीइंग लाइक अ मैन। यानी अगर वुमेन की बात करें और मैन की बात करें तो दोनों बुनियादी तौर पे इस्लाम के मुताबिक जो हैं दोनों ह्यूमन बीइंग हैं। और ह्यूमन बीइंग के इंटरेस्ट, मोटिवेशंस, डिज़ायर्स, इंटरनल, इंट्रिंसिक और एक्सटर्नल, जो इन्वायरमेंटल, वो सारी जो जो ओवरऑल एक माहौल एटमॉस्फेयर बनता है, जाहिर है दोनों में दोनों का रोल है किसी फैमिली और फिर उसके मुआशरे के अंदर। क्योंकि वेमेन की डिज़ायर्स और उसके जो राइट्स हैं, उसकी जो फ्रीडम है, उसकी लाइफ है, उसकी जो लिमिट है, वो उनका भी तयन इस्लाम करता है। यानी इस्लाम कहता है कि जब किसी औरत किसी के साथ शादी करती है, उसके निकाह में आती है, तो शी इज़ वाइफ नॉट सर्वेंट। क्योंकि पार्टनरशिप का उसकी जो इंतखाब है, किसी स्पाउस का जो इंतखाब है, दैट शुड बी विद द कंसेंट ऑफ द पार्टनर। यानी मैन और वेमेन दोनों को ये इख्तियार होना चाहिए कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक जो है वो इख्तियार लें। यानी इसमें मैन को और वेमेन को कोई सुपरियॉरिटी हासिल नहीं है कि किसी किस्म की वो उसमें इम्तियाज हो। एक सीक्रेट जो है वो फैमिली सिस्टम की अगर हम बात करें तो प्रॉस्पेरिटी का सीक्रेट यही है कि दोनों यानी मियाँ और बीवी यानी मैन एंड वेमेन जो पार्टनर हैं, जो जिनका शादी हुई है, उनका दोनों की ड्यूटीज़ हैं कि वो एक दूसरे की डिज़ायर का, मोटिवेशंस का, जेन्युइन जो उनकी नीड्स हैं उसका ख्याल रखें। और इसको भी अगर मैन वेमेन को और वेमेन मैन को अगर उसका ख्याल करती है और उसके तमाम राइट्स का, इसको भी एक जिहाद करार दिया गया। यानी ये भी स्ट्रगलिंग, ये भी जद्दोजहद, ये भी स्ट्राइव करना उनके, ये भी उसको इस्लाम ने जो बड़ी इंपॉर्टेंस दी। क्योंकि मैरिड मैन मस्ट लर्न हाउ टू ट्रीट हिज वाइफ इन अ वे दैट शी टर्न्स इनटू एन एंजल लाइक कैरेक्टर। यानी ये अगर औरत के ऊपर जिम्मेदारी है कि वो एक घर को पैराडाइज बनाए और एंजल लाइक अगर वो बिहेवियर और करैक्टर शो करे और जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत करे चार चार दीवारी के अंदर, ये औरत की अगर जिम्मेदारी है, तो मैन की भी ये जिम्मेदारी है कि वो औरत जो घर में है उसकी जो ख्वाहिशात हैं उनका भी, उसको भी वो पैरामाउंट समझे, उसकी इंपॉर्टेंस को, उसकी सिग्निफिकेंस को, उसके अंदर भी उसको वो पूरी तरह फिर उसके राइट्स का ख्याल रखे।